हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि इलिप्स क्या है। देखिए, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक स्थिति में होते हैं तो इसको न्यू मून, लीनर पोजीशन, सिसकी या कंजक्शन भी कहते हैं। कंजक्शन अर्थात युति, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम सूर्य ग्रहण। सोलर इलिप्स में क्या होता है कि आपका सन पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, आपका मून, तब आपका क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण। क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण। ये आपकी सिचकी की पोजीशन नहीं है, ये आपकी लीनियर पोजीशन है। क्यों? देखिए, मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हर महीने तो पूर्णिमा तो आती ही है, राइट। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसी पोजीशन में आपका चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्यों नहीं पड़ता? क्या होता है कि जो आपके जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ये काफ़ी रेयर होता है, राइट। तो हम इस चीज़ को काफ़ी मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। ये सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि सिचकी में क्या होता है। सिचकी में जो आपका मून होता है, समझिए ये आपका ये मून है, राइट। ये मून यहाँ पर आ जाए, सन, मून और अर्थ, ये आपकी कौन सी पोजीशन होती है, सिचकी की पोजीशन, राइट। जब हम इस पे ऊपर से यदि हम कैमरे में कैप्चर करें तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये मून आपके यहाँ पर है। ये तो आपकी होती है सिचकी की पोजीशन, जिसमें कितने का अंतर होता है, 5 डिग्री का आपका अंतर होता है। जब आपका इनका एक्सिस देखिए क्या होता है, 5 डिग्री मैंने बताया। अर्थ जो झुकाव कितना है, वो 23.5 डिग्री है। आपका चंद्रमा है उसका 5 डिग्री, तो कितना हो गया, 28.5 डिग्री। तो आपका चंद्रमा इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ, इस डायरेक्शन में, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे आपका रोटेट करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा 28.5 डिग्री पर। सपोज दैट ये, राइट। ये मैंने आपको बताया। ये क्या करता है, दक्षिणी गोलार्ध से ऐसे जाएगा सिचकी की पोजीशन में। लेकिन ये तो हम सोलर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होती है, आपकी लीनियर होती है। पोजीशन तो वही है। यदि ये आपकी ये चंद्रमा यहाँ न होकर यहाँ आ जाए, राइट, तो आपकी ये अमावस्या कहलाती है, ठीक है। तो वही पोजीशन, लेकिन अब ये चांद ऐसे नहीं होकर अब लीनियर पोजीशन में है, तभी आपके क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। यहाँ पर दिन है, यहाँ पर भी दिन है, ये मून है, यहाँ पर आपकी नाइट है, तब इस पोजीशन में आपकी क्या लगेगी, सूर्य ग्रहण। अब समझते हैं जो आपका सूर्य ग्रहण होता है वो कितने टाइप्स का होता है। सूर्य ग्रहण होगा आपका 4 टाइप्स का, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका पार्शियल, एनुलर, टोटल, हाइब्रिड, राइट। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा, ऐसा तो है नहीं वो एकदम से ही टोटल सूर्य ग्रहण लग जाएगा, राइट। मेरी परछाई देखना, ये है आपका मून। मून क्या करेगा, धीरे धीरे आएगा, मेरी परछाई देखना, फिर बीच में क्या आएगा, बीच में ऐसा आ जाएगा, कुछ टाइम पे ऐसा आएगा कि ढक जाएगा, लेकिन इसकी जो रिंग्स है वो दिखाई देंगी। फिर एक समय ऐसा आएगा ये पूरा इसको ढक लेगा, तब ये क्या हो जाएगी, आपकी टोटल। थोड़ा सा दिखाई दे तो आपका क्या है पार्शियल। अब हाइब्रिड में क्या आता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, जो सूर्य की परछाई होती है वो हमारे पृथ्वी की 50 किलोमीटर पेटी से चलती है, उत्तर व दक्षिण, राइट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, या फिर दूसरे में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर आपकी सूर्य की परछाई चलती है। अब आपका जो केस कहलाता है वो आपका कहलाता है क्या, सूर्य ग्रहण का हाइब्रिड। जैसे एक घटना हुई थी 24 अक्टूबर 1995 को, ये भारत में हाइब्रिड देखा गया था। मेरा परछाई देखना, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इसमें क्या है, हमारा भारत यही है। जो ये रेखा गई थी, कहाँ कहाँ से गई थी, राजस्थान के निमका थाना से गई थी, फिर आपके इलाहाबाद में गई थी इरादतगंज से, फिर आपके कोलकाता में गई थी डायमंड हार्बर से। तब इसको क्या कहा गया था,
इसको बोला जाता है हाइब्रिड। अब समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने मिनट का लगता है। सूर्य ग्रहण लगता है आपके 7 से 8 मिनट का। अब देखिए, अब बात आती है कुरुक्षेत्र की, हम बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी। अब श्री कृष्ण भगवान ने चक्र से सूर्य को ढक दिया था, तब उस समय पर पूर्ण ग्रहण लगा था। तब कुरुक्षेत्र में एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया, वो एक प्रूव भी हो गया है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी, खगोल शास्त्र के आधार पर भी साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया, यदि कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण लग जाए टोटल, तब अगला जो सूर्य ग्रहण लगता है वो 360 वर्षों के बाद लगेगा। एक कुरुक्षेत्र की एक अपनी एक वास्तविकता है जो कि प्रूव्ड हो चुकी है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है। लूनर इक्लिप्स में होता है जब सन, अर्थ, मून आपके लीनियर पोजीशन में आ जाएं। इसमें सिच की मत बोल देना। सिच की पोजीशन में आपकी हमेशा अमावस्या लगेगी और आपका क्या लगेगा, पूर्णिमा लगेगी, राइट। लेकिन लीनियर पोजीशन में आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। डायरेक्शन सबकी सेम होती है, बस पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ भी दिन, यहाँ नाइट। साफ सीधी बात है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा वो रात को ही लगेगा, ठीक, और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में ही लगेगा। जब रात में क्या होती है, सूर्य की लाइट की परछाई यहाँ जो डॉट डॉट पड़ती है, तभी तो चंद्र ग्रहण लगेगा आपका। जब डार्क पार्ट जो यहाँ दिखता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा। हल्की सी सराउंडिंग लाइट पड़ती है, डॉट 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 डॉट, इसको क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा। चंद्र ग्रहण टोटल तो एकदम लग नहीं जाएगा, तो पहले आपका क्या लगेगा, पहले आपका लगेगा पार्शियल इक्लिप्स, फिर आपका लगेगा टोटल इक्लिप्स, फिर आपका लगेगा पेनुम्ब्रा इक्लिप्स, राइट। ये मैंने आपको बात बताई। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या कभी ऐसे हो सकता है कि हमको सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2004 को लगा और हमको 13 अक्टूबर 2004 को दिखाई दिया। देखिए, पृथ्वी में आपकी इंटरनेशनल लाइन गई है, बोलोगे कि हाँ बात तो सही है। ये मैंने आपका ये रख दिया, राइट, ये इंटरनेशनल लाइन है, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था, पूर्व, यदि ये पूर्व है तो यहाँ एक दिन पहले होगा, ये बाद है तो एक दिन बाद होगा। यदि यहाँ पर 14 अक्टूबर है तो यहाँ पर क्या होगा, 13 अक्टूबर। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसकी परछाई 50 किलोमीटर की पेटी से चलती है। इस बात पे गौर दीजिए। जब सूर्य ग्रहण यहाँ लगता है तो इसकी परछाई हमको यहाँ दिखाई देती है, राइट। तो हाँ, ये हो सकता है जब आपका सोलर इक्लिप्स लगेगा 14 अक्टूबर 2004 को, लेकिन हमको 13 अक्टूबर 2004 को दिखाई देगा। इसको आप समझ गए। आपसे पूछा जाए कि एक सदी में कितने सूर्य ग्रहण होते हैं, आप बोलोगे 238, राइट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक कैलेंडर ईयर में 7 ग्रहण लगते हैं, जिसमें से 4-5 आपके सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, राइट। फिर आपसे पूछ लिया जाए किसी एक प्लेस से, पृथ्वी के किसी एक पॉइंट से टोटल सूर्य ग्रहण लगभग 360 वर्षों के अंतराल पर दिखता है। जैसे मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया था कुरुक्षेत्र, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, आपका बात अब आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि आपका सूर्य ग्रहण तो मात्र 7-8 मिनट लगता है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो हमारा 3 घंटे भी हो जाता है, 2 घंटे भी हो जाता है। ऐसा क्यों? हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और हमारा चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, और हमारी चंद्रमा भी ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये इधर जा रहा है, चंद्रमा इधर आ रहा है, तो एक दूसरे से एकदम क्रॉस हो जाएंगे। इसलिए सूर्य ग्रहण हमारे 7 से 8 मिनट का लगता है। अब चंद्र ग्रहण क्यों? हमारी पृथ्वी भी ऐसे जा रही है और हमारा चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है, ये दोनों की पोजीशन सेम है, पृथ्वी भी ऐसे, चंद्रमा भी ऐसे, तब इसलिए 3 से 4 घंटे का लगता है। ये मैंने आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बता दिया। यदि चंद्रमा यहाँ पर है तब तो युति, यदि चंद्रमा यहाँ पर आ जाए तो व्युति कहलाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।